गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज है 28 जनवरी 2022 और देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज पूरी लॉन्च की गई है टेक्स्ट बुक द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको 18 मंथ का पूरा पास मिलता है। ये पास अगर आप दोस्तों खरीदते हैं, हमारा कोड यूज़ करिएगा STUDY, आपको ये 399 रुपये को जो है इस 59 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। तो अभी तुरंत परचेज कर लें। इसमें आपको देखिए एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी फ्री में मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इसको पास खरीदने के बाद आपको जो कितने पॉपुलर एग्जाम है, जैसे SSC एग्जाम हो गया, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम, सिविल सर्विसेज, रेलवे और सभी एग्जाम का आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल मिल जाएगा। रेलवे के लिए RRB NTPC, ग्रुप डी, RRB LP, RRB JE, मतलब सभी रेलवे के एग्ज़ाम कवर हो रहे हैं लगभग। इसमें आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो बिना टेस्ट दिए आपका एग्ज़ाम अधूरा रहता है, आपकी तैयारी अधूरी रहती है। आप एनालाइज कर सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं, आप उसको चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉपर तरीके से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट आप ज़रूर सॉल्व करें। और टेक्स्ट बुक का जो पास दिया गया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोड लगाइएगा STUDY, इस कोड को लगाकर आप परचेज करेंगे, आपको 59 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी से परचेज कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जरूर जाके परचेस करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? नंबर 1 पर ये रैंक है डेनमार्क। अच्छा, यहाँ पर डेनमार्क नंबर 1 पर। और ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल इस बार जो दोस्तों 180 देशों को इसमें काउंट किया गया था। इसमें भारत की रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भारत की रैंक आपसे एग्जाम में पूछ ले तो 50वें नंबर पर भारत है। और जो एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी रैंक है 140वीं रैंक है, ठीक है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें सुधार हुआ है, ठीक है। इसमें एक स्थान का जो है सुधार हुआ है। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 50वां स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको कवर करा देता हूँ, एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम पूछे जाते हैं। सबसे पहला एशिया पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया। भारत का स्थान याद रखेंगे 4th रैंक है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? USA इसमें नंबर 1 पर है। जारीकर्ता कौन थे? लेवी इंस्टीट्यूट थे जारीकर्ता। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें कुल 195 कंट्रीज को शामिल किया गया था। इसमें भारत का स्थान याद रखेंगे 66वां भारत का स्थान है। जारी कौन करता है इसको? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव फॉर जॉन्स हॉपकिंस सेंटर। और इसमें प्रथम स्थान पर भी USA था। भारत की रैंक थी 66 नंबर। फिर अगला जो रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है आपका, वो है वैश्विक भुखमरी सूची यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल 116 देशों को लिया गया था। पहले नंबर पर इसमें चाइना है। भारत की बात करें तो 101वें नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अभी हाल ही में 2022 जारी किया गया। इसमें टोटल 64 कंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? भारत का स्थान याद रखेंगे तो भारत 10वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर, अंतिम स्थान की बात करें तो कजाकिस्तान है। कुल देश 64। जारी करता कौन थे? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है। कुल टोटल 30 कंट्रीज ने इसमें जो है, पहले स्थान पर नॉर्वे था इसमें, ठीक है। और हार्म रिडक्शन कस्टोडियम द्वारा जारी किया गया था। भारत का स्थान याद रखेंगे, भारत के स्थान की बात करें तो वो 18वां नंबर पर था भारत का स्थान, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में 2021 कौन सा देश नंबर 1 पर है? डेनमार्क है। भारत की बात मैंने बताया, भारत 50वें नंबर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना किसने शुरू की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 990 दिनों के कार्यकाल के लिए सामान्य FD सामान्य नागरिकों के लिए इसमें 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए उसको 7 इसमें 50% इंटरेस्ट देती है। और जबकि प्लेटिना FD 6.90 और 7.65% इसमें इंटरेस्ट देगी, ये इससे अलग है। और FD की जो न्यूनतम राशि है 20 लाख रुपए और अधिकतम राशि 2 करोड़ है, जिसकी अवधि 1 से 5 वर्ष तक है, ठीक है।
तो ये उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नया जो है प्लेटिना फिक्स्ड एफडी योजना शुरू की है। यहाँ पर बात हो रही उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा आ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के इसका अंदर हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? इत्तीरा डेविस हैं। इत्तीरा डेविस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर एसबीआई भी ऑप्शन में, एसबीआई की बात करें तो इसका देखिए पहले इसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से स्थापित हुआ था। इसकी जो देखिए दोस्तों, इसका जो स्थापना फाइनली हुआ था, राष्ट्रीयकरण होता है 1 जुलाई 1955 को इसका जो है स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को ही स्टेट बैंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है देखिए, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर एसबीआई कहाँ पर है? वो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। ओके, दिनेश खारा इसके चेयरमैन हैं। यहाँ पर आरबीआई भी, आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारत आरबीआई के गवर्नर है। मुख्यालय इसका भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका भी मुख्यालय है। ओके, चलिए पीएनबी, पीएनबी की बात करें यानी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और इसके जो वर्तमान में देखिए अभी हाल ही में जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, एस मल्लिकार्जुन बनाए गए हैं पीएनबी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, तो किस बैंक ने प्लेटिना एफडी योजना शुरू की है? उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बताता हूँ, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की हमारी जो ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ लॉन्च की गई है, 21 रुपये मात्र प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है। उसका भी प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, जल्दी से परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरक्कर। ओके, मरक्कर को जो है इसमें किया गया है। ऑस्कर, आपको बता दें कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? एचपीसीएल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पुष्प कुमार जोशी बनाया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी एचपीसीएल की? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो वर्तमान में एमडी हैं वो कौन है? एम के सुराना है। कौन है? एम के सुराना। नए चेयरमैन है पुष्प कुमार जोशी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। कुछ और जो महत्वपूर्ण आपकी महारत्न कंपनी है जैसे कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। और ओएनजीसी के और सेल, ओएनजीसी का आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ओएनजीसी के चेयरमैन अभी हाल ही में बदले हैं, मैं आपको बताया हूँ। सेल के वर्तमान में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान निदेशक हैं सोमा मंडल। कई बार मैंने आपको बताया सोमा मंडल है। ठीक है, और गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो वर्तमान निदेशक हुए मनोज जैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चेयरमैन है मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया है? सही आंसर हो जाएगा 9%। दोस्तों देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है आईएमएफ का। इसने जो मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। तो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है, आप सबको पता है ओमिक्रॉन के मामले में दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाया है। इस लिस्ट में जो अब आईएमएफ भी शामिल हो गया है। आईएमएफ दोस्तों पिछले साल अक्टूबर में 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था वो लगाया था 9.5% लगाया था। ओके, और यहाँ पर देखिए बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम में, क्या बनता है सीधे सीधे? एमडी कौन है आईएमएफ की? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गीता गोपीनाथ है चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की, जो कि भारतीय मूल की हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएमएफ का?
वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया? 9%। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में आयशा मलिक ने शपथ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट जो भारत के प्रथम महिलाओं से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। देखिए अभी हाल ही में भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट वो बनी है आयशा अजीज। आयशा अजीज और आयशा मलिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। पहली महिला चेयरमैन सेल की कौन बनी? सोमा मंडल बनी, मैंने अभी आपको बताया। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन बनी? आर्या राजेंद्रन। भारत की सबसे देखिए पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की कौन बनी? रेखा एम मेनन बनी है, ठीक है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भावना कांत बनी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रथम महिलाओं से रिलेटेड करंट अफेयर्स वो मैंने आपको कराया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने ओम नामक परीक्षण किट विकसित की है? ओम नामक परीक्षण किट दोस्तों इसको विकसित किया है CDRI ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम को विकसित किया गया। ओमिक्रॉन के विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से तीसरी किट है, ठीक है। और इसकी दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ओम एक बड़ी आबादी के लिए जीनोम अनुक्रमण पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का त्वरित और लागत प्रभावी पता करने के लिए सक्षम बनाती है। इसकी कीमत कितनी होगी? 150 रुपये होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ICMR की बात हो रही है। ICMR से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। की स्थापना कब हुई थी? देखिए तो 1911 में ये IRFA के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन ICMR इसको 1949 में बनाया गया था, ठीक है। इसका जो रिनेम किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर है। और डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है ICMR के? तो है बलराम भार्गव, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। चलिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किसने कर दिया है? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण के बारे में मैंने आपको बताया अभी। पद्म भूषण जो पुरस्कार है दोस्तों वो कितने लोगों को भी हाल ही में दिया गया? 128 लोगों को यह भी हाल ही में दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने जो है 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें से देखिए पद्म विभूषण दिया गया है जनरल विपिन रावत जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? 13 नए जिले गठन को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और वर्तमान में जो यहाँ के CM है वो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों विधानसभा की 175 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है और लोकसभा की टोटल 25 सीट है, ठीक है। अमरावती यहाँ की कैपिटल है। स्थापना कब हुई थी इस राज्य की? 1 नवंबर 1956 की स्थापना हुई थी। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला रफाल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? देश की पहली महिला राफेल जेट पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनी है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो शिवांगी सिंह ने दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना में झांकी में हिस्सा लिया हुआ, भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रफाल फाइटर जेट पायलट ये बनी है, ठीक है। रफाल जेट फाइटर पायलट बन गई हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने आपको कराया है वो आपको याद रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? स्मारक लोगो किस देश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में इसका भी आपको जवाब देना है।
आज मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आगे में हो सकता है इसका आंसर भी आपको बता दूँ, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों, राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की। किसने? छत्तीसगढ़ ने। और जो 12वें नंबर का इसका आंसर था, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। इजराइल के साथ जो है भारत ने 30 वर्षों के संबंध को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये आपको जवाब जरूर देना है आज। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।